हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम पल्स एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसका नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन है हमारा, ये जो चैप्टर है, ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी है जो हम जो है क्लियरली से रीड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें इस चैप्टर की क्या पढ़नी पड़ेगी, डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है। तो जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े तो इसकी डेफिनेशन को जरूर याद रखें। एक्चुअली क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस चीज की स्टडी कर रहे हैं हम लोग? स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करवाते हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस करवाते हैं? कहाँ से प्रोड्यूस करवाते हैं? हम एनर्जी से प्रोड्यूस करवाते हैं। और ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है? ये आती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। कहाँ से आती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। हमारे नेचर में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो अगर मैं बात करूं किसकी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एफर्ट प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, जो अपने आप इजीली हो जाती है। ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस बोलते हो। तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है ये अपने आप नेचर में हो रही होंगी। इनसे क्या रिलीज होगी? कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और वो जो एनर्जी है वो कहाँ, वो किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम? इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा। फिर जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, फिर इसका आप यूज करके ऐसी रिएक्शंस करवाओगे जो कि अपने आप नहीं हो सकती, जैसे कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। कौन सी? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो अगर आप क्लैरिटी में जाओ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो ये ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की। तो आप ये लोग ये लिखोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of production of electricity from the energy released during spontaneous reactions and the use of this electrical energy to carry out non-spontaneous reactions। तो आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। फिर से रिपीट करेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डेफिनेशन कर ली। अब देखिए, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री तो आपने पढ़ लिया। अब हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे, जैसे कि पहली डेफिनेशन आएगी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, जो कि इस चैप्टर में सबसे मेन फिनोमेना है। अभी जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अभी ये बताएंगे हम इलेक्ट्रोलाइट भी होते क्या है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि इस इलेक्ट्रोलाइट को हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। और किस में ब्रेक करते हैं? जब इसको तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं? कैटायन और एनायन में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं? कैटायन और एनायन में। जो कैटायन है वो चला जाता है कैथोड पे, वो चला जाता है कैथोड पे, और एनायन चला जाता है एनोड पे। तो कैटायन जाता है कैथोड पे, एनायन जाता है एनोड पे, और टूटता कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हो और किस में कन्वर्ट करते हो? कैटायन एनायन में, और कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे जाता है, तो इसी फिनोमेना को आप लोग क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हो। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इट इज द फिनोमेना ऑफ breakdown of electrolyte into cation and anion. Cation goes to cathode, anion goes to anode. It is known as electrolysis. इसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब हमने बात करी इलेक्ट्रोलाइसिस की, और मैंने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक करते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अगर मैं बताऊं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई भी जैसे कोई भी एसिड हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, या कोई भी सॉल्ट हो सकता है। तीनों में से कोई भी चीज प्रेजेंट हो सकती है, बट वो होगी कैसी? या तो वो फ्यूज स्टेट में होगी या एक्वस स्टेट में होगी। तो लिखना है आपने, इट इज फ्यूज्ड और aqueous, it is fused or aqueous solution of acid, base और salt। अभी जो एसिड बेस सोल्ट है, इनसे हमारा क्या मतलब है? एसिड बेस सोल्ट तो आपको पता ही है, एसिड पॉजिटिव रिलीज करते हैं, बेस ओएच मतलब कुछ भी ऐसा बैक्टीरिया रहता है। अगर मैं बात करूं फ्यूज्ड और एक्वस की, ये आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है ना। इसको क्लियर करते हैं हम सबसे पहले, कि अगर आपको बोल दें कि आपके पास फ्यूज्ड NaCl प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? फ्यूज्ड NaCl। तो इसका मतलब क्या होता है? तो आपने सिंपली क्राइटेरिया ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्यूज्ड NaCl लेते हो और इसमें इसको जब आप ब्रेक डाउन करते हो ये इलेक्ट्रोलाइट को, तो आपके पास क्या बनता है?
Na पॉजिटिव बनता है और Cl नेगेटिव बनता है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उस टर्म को आप क्या बोलते हो, कैटायन। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हो एनायन। तो एक तरह का कैटायन और एक एनायन बना आपका, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हटा के अगर मैं बात करूं एक्वस NaCl की, किसकी बात करते हैं, एक्वस NaCl, तो जहां भी आपको एक्वस NaCl जाएगा वहां पे NaCl तो होगा ही होगा, उसके अलावा वहां पे वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो NaCl का तो ब्रेक डाउन होगा ही, किसमें ब्रेक डाउन होगा, कैटायन एनायन में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सिमिलरली H2O भी ब्रेक करेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। डन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो वहां पे सिर्फ एक तरह का कैटायन और एक तरह का एनायन बना। लेकिन जब आप एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हो तो देखो कितने कैटायन बने, 1 + 1 2, दो तरह के कैटायन बने और दो ही तरह के क्या बने, एनायन बने। तो इसमें दो टाइप के कैटायन और दो टाइप के एनायन होते हैं। अब कैथोड एनोड पे भी इनमें से कोई एक जाता है जिसके बारे में हम प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीन डेफिनेशन यहाँ पे कर ली है। कौन कौन सी कर ली है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिससे डील करती है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, फिनोमेना होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन करना किसमें, कैटायन और एनोड में, कैटायन जाएगा कैथोड पे, एनायन जाएगा एनोड पे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फ्यूज्ड या एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, एसिड बेस सॉल्ट का। फ्यूज्ड का मतलब है सिर्फ वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट वही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो एक तरह का कैटायन एक तरह का एनायन बनेगा। लेकिन बात करते हैं एक्वस की, तो एक्वस में दो तरह के कैटायन और दो तरह के एनायन बनेंगे। इसको डन है इतना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि देखो मैंने ये तो बता दिया कैटायन जाता है कैथोड पे, एनायन जाता है एनोड पे। अब ये कैथोड एनोड होते क्या हैं, तो ये होती है इलेक्ट्रोड्स। क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं आप इसे कलेक्टिवली। ये क्या होती है, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, इट इज रोड लाइक, प्लेट लाइक और कोयल लाइक स्ट्रक्चर। कोई सा भी ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है रोड की तरह, प्लेट की तरह या कोयल की तरह। किस लिए यूज करते हैं, यूज फॉर पासिंग ऑफ करंट, यूज फॉर पासिंग ऑफ करंट, करंट पास करने के लिए आप इसका यूज करते हो। जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने व्हीकल ले लिया, इसमें आपने क्या रखा, सॉल्यूशन रखा, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट रख दिया, NaCl रख दिया। अब इसमें से करंट पास करवाना है तो आप इसमें एक रोड डाल दोगे, उस रोड को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड बोलते हो। अब इलेक्ट्रोड दो तरह की होती है, एक होती है कैथोड और एक होती है एनोड, ठीक है। उसके नेचर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। अब मान लीजिए मैंने आपको काफी चीजें करा दी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दिया, इलेक्ट्रोलाइट करा दिया और इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, इलेक्ट्रोड्स करा दी। अब मान लो मैं क्या करता हूँ कि एक रोड को हम लोग डिप कर देते हैं किसी एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है। एक रोड को किसी एक इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, मैंने ये लिया, यहाँ पे मैंने क्या करा, सॉल्यूशन कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, इसमें मैंने एक रोड को डिप कर दिया। तो जब भी मैं एक रोड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करता हूँ तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाफ सेल। क्या बोलते हैं, हाफ सेल। तो ये बन गया आपका हाफ सेल, ठीक है। सिमिलरली अगर ये हाफ सेल है, मैं एक और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा ले लेता हूँ तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, हाफ सेल। ये भी हाफ है, हाफ प्लस हाफ कंप्लीट सेल। तो एक कंप्लीट सेल आपको मिल जाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल जाता है, कंप्लीट सेल। जब आप हाफ और हाफ को जोड़ दोगे तो आपको एक कंप्लीट सेल मिल जाएगा। और ये जो सेल होता है ये आपका दो टाइप्स का होता है, कितने टाइप का, दो टाइप का बच्चों, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सेल है हमारे कितने टाइप के, दो टाइप के। एक तो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपने ध्यान कैसे रखना है, इनकी डेफिनेशन कैसे याद रखनी है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रो के साइड में लिखा हुआ ना केमिकल, बस इसको पकड़ लो आप, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल दे रखा है तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, ये सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इसका अपोजिट होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। तो मेन तो आप इसी के बारे में पढ़ रहे हो क्योंकि आपने चैप्टर जो है उसमें क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करनी है। तो मेन आपने इसके बारे में पढ़ना, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। डन। तो इतना बहुत है, आज थोड़ी बहुत डेफिनेशन हमने कर ली, फिर इसके बाद हम लोग बाद में करेंगे। बाय बाय।